जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो। दोस्तों, आपको पता होगा जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट आप मेंटेन करेंगे उतने ही चार्जेस, उतने ही आपको वहाँ पे उसकी फॉर्मेलिटीज़ है देखने को मिलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके पैन कार्ड के थ्रू हर एक ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता रहता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही बैंक अकाउंट रखते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी अपना एक बैंक अकाउंट रखते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। कम से कम 2 बैंक अकाउंट आपको जरूर रखने हैं। क्या रीज़न है, क्यों रखने हैं, वो आने वाली वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। व्हाट्सअप और टेलीग्राम के चैनल दोस्तों हमने बना दिए हैं, उनको भी प्लीज़ आप फॉलो करते जाइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही सुना है आपने, 2 बैंक अकाउंट हो गए हैं रखने मैंडेटरी। ये किसने बोला है आपको पता होगा। बैंकों का जो बैंक है RBI है, जो सभी को मॉनिटर करता है। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको नहीं बोलती है कि आप 2 अकाउंट रखें, 1 अकाउंट रखें या 5 अकाउंट रखें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आप मजबूर हो जाएंगे कम से कम 2 अकाउंट तो आपको मेंटेन करने ही पड़ेंगे। कीपिंग 1 बैंक अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आजकल आपको पता है डिजिटल जमाना है, डिजिटल एनवायरनमेंट है, और भी बहुत सारे रीजन है कि आपको एक ही बैंक अकाउंट अपना नहीं रखना चाहिए। सेविंग अकाउंट इज फॉर सेविंग पर्पज। दोस्तों, जब उस बैंक का नाम ही सेविंग हो गया तो इसका मतलब होता है अगर आपने कुछ 2 रुपए इकट्ठे किए तो उसके अंदर आप डाल दीजिए। आपको बिजनेस की एक्टिविटी इस सेविंग अकाउंट में नहीं करनी होती है। मैनी पीपल डू अननेसेसरी ट्रांजैक्शन इन सेविंग अकाउंट। आपको पता होगा 1000 रुपए चले गए, 10,000 रुपए आ गए, 5,000 रुपए चले गए, 10,000 रुपए आ गए, इस तरह के ट्रांजैक्शन बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये क्या आपकी सेविंग है? तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी सेविंग नहीं है। और ये GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक, RBI सभी को इस चीज़ का पता होता है कि ये व्यक्ति फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है। अकाउंट में फ्रीज, आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको पता होगा 10, 15, 20 पेजों के होते हैं जहाँ पे आपके साइन करवाए जाते हैं हर जगह पे। क्या आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा जाता है कि मैं महीने में 5 ही ट्रांजेक्शन करूँगा, मैं तो एक्स्ट्रा लेन देन नहीं करूँगा, मैं मेरे खुद का पैसा जमा कराऊंगा, न जाने कितनी सारी कंडीशंस आप यहाँ पे एग्री करवाई जाती है। इज देयर एनी फ्रॉड एक्टिविटी? कई बार क्या होता है आप इस तरह की गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, कुछ इस तरह के ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, इलीगल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, इंडिया से बाहर पैसा आ रहा है, कोई ड्रग बेच रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो और या कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? आपका अकाउंट फ्रीज, होल्ड या डेबिट होल्ड आपका हो जाएगा कि आप उसमें से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको इस केस में? आप अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आपको अपना बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उस बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट जो है आपने क्यों फ्रीज किया है, उसका रीज़न बताएं। जैसे ही वो रीज़न बताएंगे तो उसका आपको सोल्यूशन भी बता देंगे कि आपका इतना लेन देन हुआ है, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है, तो हमें आपका GST नंबर, GST की रिटर्न्स, ITR वगैरह ला के दीजिए। आपने किसी से लोन लिया, आपने किसी से गिफ्ट लिया तो गिफ्ट डीड ला के दीजिए, लोन का एग्रीमेंट, कंसेंट लेटर हमें ला के दीजिए। इस तरह से वो बैंक वाले आपसे एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर डाटा मांग सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, नो योर कस्टमर, KYC आपको पता होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड हमने 10 साल पहले दिए थे, या जब अकाउंट खुलवाया था उस टाइम कुछ था ही नहीं और हमारा अकाउंट खुल गया था, तो इस कारण से भी आपका बैंक अकाउंट रोका जा सकता है। तो फिर से आप बैंक में पहुंचे, आपको KYC देनी है, वहां पे साइन करने हैं, बायोमेट्रिक करनी है और आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक तो हाई रिस्क कस्टमर होते हैं, एक मीडियम रिस्क, एक लो रिस्क। हाई रिस्क वालों को हर 2 साल के अंदर अपनी KYC करानी पड़ती है, मीडियम वालों को 8 साल तक करवानी पड़ती है, और इसके अलावा जो बहुत कम रिस्क वाले हैं उनको भी 10 साल में एक बार तो बैंक में जाकर के अपना बायोमेट्रिक, अपनी फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता है। दोस्तों बैंक वाले नोटिस भेजते हैं, इसका एक मैं लाइव एग्जांपल देके बताने वाला हूं। ये देखिए, आपने इसमें बैंक ने लिखा है नो डेबिट मार्क योर अकाउंट। आपका अकाउंट को हमने नो डेबिट कर दिया है, आपने इतने सारे ट्रांजेक्शंस किए, अब आपका पैसा नहीं निकाल पाओगे। ये बोलते हैं हम एक कस्टोडियन है आपकी पब्लिक की मनी के, तो आपने इतने सारे लेन देन किए हैं, ड्यू डिलिजेंस है, इतना इतना इन्होंने लिख दिया, और ये बोलते हैं कि आप हमें रिकॉर्ड ला करके दीजिए। आपने एक एक एंट्री का रिकॉर्ड भी मांग लेते हैं। तो करंट अकाउंट को आपको यूज करना है अगर आप बिजनेस करते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में GST नंबर नहीं है और वो सोचते हैं कि GST के बिना तो हम करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। MSME नाम से एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, संस्था आधार नंबर होता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, फूड लाइसेंस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोकल रजिस्ट्रेशन होते हैं जिसमें GST की जरूरत नहीं है और आप अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शंस करंट अकाउंट में कर सकते हैं। आप अपनी फर्म के नाम से भी करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पर्सनल
पर्सनल नाम से भी करा सकते हैं। तो आज के बाद आपको जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस करने हैं वो करंट अकाउंट में करने हैं। और आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाएगा अगर आप 40 लाख तक की सेल एक साल में कर देते हैं या 20 लाख की सर्विस दे देते हैं। तो इसके नीचे नीचे अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप बिना किसी जीएसटी के अपने करंट अकाउंट में कर सकते हैं। तो दूसरा बैंक अकाउंट या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने का एक और बेनिफिट, DICGC, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये बोलती है कि हम आपको गारंटी देते हैं आपका पैसा है कहीं नहीं जाएगा, चाहे आपका सेविंग का है, चाहे करंट अकाउंट है, FD है, RD है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, तो सारा का सारा पैसा मिला करके आपको 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। ये कैसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा पर बैंक। एक बैंक के अंदर 5 लाख की गारंटी हम देते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पास में 20 लाख रुपए पड़े थे और आपने एक ही बैंक में उसको रख रखे हैं और वो बैंक अगर डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलने वाले हैं। 15 लाख का आपका नुकसान हो गया। और वहीं पर 5-5 लाख रुपए आप 4 बैंकों में रखते तो ये आपके सारे के सारा पैसा सेफ हो जाता। अगर आपने 20 लाख की FD कराई है तो आपको पता होगा दोस्तों 10 लाख से ज्यादा की FD कराने पर ITR नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी नोटिस भेज सकते हैं, तो वो अलग आपके लिए रहेगी। TDS भी काट सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग बैंकों में रखेंगे तो आपका TDS भी नहीं कटेगा, नोटिस भी नहीं आएगा, पैसा आपका सेफ का सेफ रहने वाला है। तो कोशिश करें अपनी जो मनी है एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में रखें। बैंक अकाउंट होंगे तभी तो आप उसको रखेंगे। दोस्तों डिजिटल फ्रॉड आपको पता है कितने हो गए हैं। OTP मांग लेते हैं लोग, बारकोड भेज देते हैं, लिंक भेज देते हैं और आपका पैसा उड़ा देते हैं। अगर कोई भी फ्रॉड होता है, मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट उनके हाथ में लग जाता है तो सिर्फ वो उसी बैंक अकाउंट से पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो उनको अलग अलग ट्रांजेक्शंस करनी पड़ेगी, तब तक आपको पता लग जाएगा। तो बाकी के पैसे, बाकी का अकाउंट तो आप अपना सेफ रख पाएंगे। तो डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए भी आपको एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखना है। एक बैंक अकाउंट रखना है अपने सेविंग के लिए दोस्तों, फ्यूचर इमरजेंसी के लिए रखना है कि जिसमें आपको पैसा इन फ्यूचर में काम आए। हालांकि आपको सेविंग में तो पैसा रखना ही नहीं है, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। वो कहाँ कहाँ करना है ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हमारी बनी हुई है। और क्रेडेंशियल जो होते हैं आपके, वो आपको सिर्फ अपने तक ही रखने हैं। क्रेडेंशियल के अंदर दोस्तों इसका यूजर ID पासवर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत ज्यादा आपका सेफ सेंसिटिव डाटा होता ही है। आपको इसका CVV नंबर, इसका क्रेडिट कार्ड, इसका डेबिट कार्ड, इसका अकाउंट नंबर भी यहाँ तक तो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जो आपका जो एक सिक्योर अकाउंट है। और दूसरा बैंक अकाउंट है उसको आप डेली के लिए यूज करें, उसको आप जितना शेयर कर सकते हैं करें। और जैसे आप 2 सिम कार्ड नहीं यूज करते हैं, एक अपने पर्सनल यूज के लिए और एक दूसरा किसी को देना होता है, तो इस तरह से आपको अपने 2 बैंक अकाउंट यूज करने हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करें। पैसा अपना इन्वेस्ट करते रहें, पैसा अपना सेफ रखें और आप ग्रो करते रहें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपने एक ही बैंक अकाउंट में सारे लेन देन करते हैं, एक्स्ट्रा अनाप शनाप पैसा भी लेते हैं, वो आपको नहीं करने हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।